नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको हेल्थ टिप्स बताने वाला हूँ, यानी कि वास्तु में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो करने से आपके हेल्थ पे उसका अच्छा प्रभाव रहेगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ का अलर्ट मिलता रहे। तो देखते हैं, सीढ़ियाँ जो है, सबसे पहले सीढ़ियाँ ये अगर गलत जगह पे आती है तो ये हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। ये एनर्जी डिप्रेस करती है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। सीढ़ियाँ जो है, सीढ़ियाँ हमारे घरों का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि ये लगता ही है, लेकिन विश्वास अगर आप करोगे तो ये स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत परिणाम करती है। घर के केंद्र में कोई सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। घर का केंद्र यानी कि ब्रह्म स्थान, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा वेट, जैसे कि सीढ़ी अगर यहाँ पे बनती है तो ये डिप्रेस हो जाएगा। इससे स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। यदि सीढ़ियों के अगर ये जो सीढ़ियाँ है, अगर आपको ये कहाँ पर स्थापित करना है तो ये करना है नैऋत्य कोण में। अगर गलत जगह पे है तो इसका उपाय क्या है। अगर आपके घर की सीढ़ियाँ घर के केंद्र में है या तो फिर किसी गलत जगह पर बनी है तो सबसे मेजर स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये सीढ़ियाँ आप सही जगह पर शिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करती है। दूसरा उपाय ये है कि सबसे पहली, यानी कि ज़मीन पे जो सबसे पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी के नीचे आपको 2 कछुए रखने हैं। कॉपर टॉर्टॉइस मिलते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या फिर पूजा साहित्य जहाँ पे मिलता है वहाँ पर भी ये मिलेंगे, कॉपर टॉर्टॉइस। तो ये जो कॉपर टॉर्टॉइस है ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके आपको उस सीढ़ी के नीचे रखना है। उसके बाद में है सोने की सही दिशा। बिस्तर पर सोते समय सुनिश्चित करें कि आप अपने सिर को दक्षिण या फिर पूर्व की ओर करके ही सोए। जो दक्षिण की तरफ सोना है तो दक्षिण की तरफ जो घर का मुख्य स्वामी है उसने दक्षिण की तरफ सिर करके अगर सोता है तो वो बहुत रिलैक्स नींद पाएगा। अगर जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, वो अगर पूर्व की तरफ सिर करके सोते हैं तो उनको ये ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने में वहाँ से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। बाएं तरफ उन लोगों को सोना चाहिए जिनको वात और कफ है, और जिनको पित्त है उनको सही तरफ से सोना चाहिए। ब्रह्मस्थान जो है वहाँ पर अगर गलत चीज़ें आती है तो ये बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। घर का केंद्र स्थान यानी कि ब्रह्मस्थान किसी भी भारी फर्नीचर से खाली होना चाहिए, रहित होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी भारी फर्नीचर मत बनाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि घर का केंद्र जो है वह ब्रह्मस्थान ऐसा माना जाता है, और इसे घर में ऊर्जा के मुक्त प्रवाह के लिए खाली रखना जरूरी है, क्योंकि जो ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान का कांटेक्ट होता है डायरेक्टली एक्सटर्नल एनर्जीज के साथ में। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ब्रह्मस्थान खाली रखिए, उसको ओपन टू स्काई रखिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है जो अदर एनर्जीज है उनके साथ में। तो इसको खाली रखिए, इससे एनर्जी फ्लो अच्छा बना रहेगा। फर्नीचर ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डाल सकता है और ऊर्जा की स्थिरता घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। ओवरहेड बीम्स जो है, ओवरहेड बीम्स निर्माण के दौरान घरों में मुख्य रूप से ओवरहेड बीम का उपयोग किया जाता है, लेकिन सावधान रहे कि ऊपरी बीम घर के केंद्र से नहीं चलना चाहिए। ओवरहेड बीम एक परेशान मन का कारण बन सकता है, क्योंकि वे आपके दिमाग से सकारात्मक संचार को अवरुद्ध करता है। मतलब ये आपको हमेशा परेशान रखेगा। ये जो अगर आपके ब्रह्मस्थान के ऊपर से बीम जा रहा है तो हमेशा आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, आप कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि ये ब्रह्मस्थान की एनर्जी डिप्रेस करता है। अग्नि तत्व बैलेंस होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह महत्वपूर्ण है कि घर में अग्नि तत्व अच्छे संतुलन में हो, यानी कि अग्नि तत्व में पानी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर रोज़ दिया जलाए, या फिर आपका गैस स्टोव अगर आग्नेय कोण में है तो वो बहुत अच्छी बात है। अग्नि किसी भी चीज़ में अगर अग्नि नहीं है
तो वो इनकम्प्लीट होती है। जैसे कि हमें सूरज की एनर्जी लगती है, हमें कुछ गर्म करना है, किसी भी चीज़ को उसके मूल रूप में लाना है तो अग्नि बहुत ज़रूरी है। तो अग्नि तत्व वास्तु में बैलेंस होना चाहिए, उससे आपको बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। घर की ढलान जो है यानी कि स्लोप, ये एनर्जी फ्लो में रुकावट ला सकता है। यदि घर की दक्षिण की ओर ढलान है या यदि जनरेटर पूर्वोत्तर में है, यदि भूमिगत जल टैंक दक्षिण की तरफ है, दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व तरफ आग्नेय कोण में, तो स्वास्थ्य समस्याएं आम होंगी। जो स्लोप है घर का वो हमेशा ईशान कोण यानी कि पूर्व उत्तर में होना जरूरी है। अगर वैसा नहीं है तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर उसके प्रभाव आएंगे। और जो आग्नेय कोण है वहाँ पे आपको पानी नहीं रखना है, वाटर टैंक या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ से अग्नि बाधित होगा और उसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। हनुमान जी का फोटो, भगवान हनुमान जी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के संरक्षण है, हर एक चीज़ में हमारा संरक्षण करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, यानी कि समझो आप ईशान कोण में फ़ोटो लगा रहे हो तो आपको उनका मुंह दक्षिण दिशा में करना है और दक्षिण दिशा में मुंह करके आप हनुमान जी का फ़ोटो लगाइए। इससे आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी। बाथरूम और टॉयलेट आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव जो डालने वाली एनर्जी है वो बाथरूम, टॉयलेट, ये सब चीज़ों से भी आती है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने बॉडी में जितनी भी गंदगी है वो सब यहाँ पे साफ करते हैं। इस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाने के लिए एक तरीका यह है कि हमेशा टॉयलेट और बाथरूम का दरवाज़ा आपको बंद रखना है। ये बंद रखने से ये जो एनर्जी है, ये निगेटिव एनर्जी घर में नहीं आएगी। और जो ये आपका टॉयलेट सीट है उसका हमेशा कवर जो है वो बंद करके रखिए अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टॉयलेट से बहुत निगेटिव एनर्जी घर में आ सकती है। दरवाजे और खिड़कियाँ, आपके घर के दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा आपको साफ रखना है। पूर्व और उत्तर के दरवाजे ये जितनी ज़्यादा देर आप खुले रख सकते हो उसको खुला रखिए, क्योंकि खिड़कियाँ और दरवाजे ये मेन सोर्स है आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने का। और आपके मैक्सिमम खिड़कियाँ और दरवाजे अगर पूर्व और उत्तर में है तो उसको जितना देर आप खुला रख सकते हो उसका ओपन रखिए, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बेडरूम में आपको ध्यान में रखना है कि आपके बेड के सामने आईना नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें आपका बेड रिफ्लेक्ट होता हो, या फिर आप जब सो रहे हो तो आप रिफ्लेक्ट हो आईने में, ऐसा नहीं करना है। उससे आपको बेचैनी बढ़ेगी, रात में नींद ठीक से नहीं आएगी, आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ टिप्स जो है वास्तु के, ये टिप्स आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इससे आपको स्वास्थ्य इम्प्रूव होने में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।